क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में वे कौन सी कहानियां हैं जो आपको कभी नहीं बताई गईं? पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन इतिहास के माध्यम से संरक्षित है और यहूदा एक 14 प्राचीन लेखन की ओर इशारा करता है जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं पढ़ते। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बाइबल की पुस्तक सूची हमेशा तय रही है, लेकिन इतिहास दिखाता है कि विभिन्न ईसाई समुदायों ने विभिन्न ग्रंथों को संरक्षित किया। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस परंपरा में क्या शामिल है, फिर हम सीखेंगे कि यह बाइबल की कहानी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और अंत में हम पूछेंगे कि जब आप इस व्यापक दृष्टिकोण से परिचित अंशों को पढ़ते हैं तो क्या बदलता है। और एक बार जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं तो असली कहानी शुरू होती है। जुबलियों की पुस्तक एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है जो आदम से मूसा तक के बाइबल के इतिहास को फिर से बयान करती है। यह पुस्तक स्वर्गदूतों की दृष्टि से लिखी गई है। यह एक अद्भुत दस्तावेज है जो समय को 49 साल के चक्रों में विभाजित करता है, जिन्हें जुबली कहा जाता है। यह विभाजन यादृच्छिक नहीं है, यह एक पवित्र पूर्व नियत समय व्यवस्था को दर्शाता है। इस पुस्तक में महाप्रलय से पहले की दुनिया के बारे में विवरण संरक्षित हैं। यह नेफिलिम के बारे में बात करती है, वे विशाल प्राणी जो पृथ्वी पर घूमते थे। यह वॉचर्स की भूमिका के बारे में भी बताती है, वे स्वर्गदूत जो मानवता के साथ हस्तक्षेप करने के लिए स्वर्ग से उतरे थे। आधुनिक बाइबल और जुबलियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। जुबलियों उत्पत्ति और निर्गमन की घटनाओं का अधिक विस्तृत विवरण प्रदान करती है। इसमें संवाद और दैवीय अर्थ की व्याख्याएं शामिल हैं जो बाइबल में नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, नूह के बचपन के बारे में विवरण है। यह बताता है कि वह इतना धर्मी क्यों था और परमेश्वर ने उसे जहाज बनाने के लिए क्यों चुना। इस पुस्तक में स्वर्गदूतों के साथ बातचीत और दैवीय रहस्योद्घाटन के बारे में जानकारी है। यह स्वर्गदूतों की भूमिका और मानव घटनाओं पर उनके प्रभाव के बारे में विशिष्टताएं प्रदान करती है। जुबलियों में कानून और शिक्षाएं भी शामिल हैं जो आधुनिक बाइबल में नहीं मिलती हैं। यह उपवास, त्योहारों और विवाह से संबंधित कानूनों के महत्व पर जोर देती है। एक स्वर्गदूत द्वारा मूसा को इन नियमों का खुलासा किया गया था। इसमें शब्बात और अन्य पवित्र दिनों को मनाने के बारे में विशिष्ट निर्देश हैं। यह आध्यात्मिक और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे मुख्यधारा की बाइबल से क्यों हटा दिया गया? क्या यह धार्मिक राजनीति थी? क्या यह धार्मिक सिद्धांत की स्थापना के बारे में था? विद्वान बहस करते हैं कि कुछ ग्रंथों को क्यों शामिल किया गया और अन्य को बाहर रखा गया। जुबलियों की पुस्तक का बहिष्कार धार्मिक बहसों को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे धार्मिक सिद्धांत स्थापित किए गए, लेकिन सच्चाई शास्त्र में छिपी हुई है और यह हमारी खोज का हिस्सा है। और जो आगे आता है वह आपको चौंका देगा। क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों को जानने के लिए जो सदियों से छिपे हुए हैं? अगले अध्याय में हम सृष्टि के उस संस्करण को देखेंगे जो जुबलियों प्रस्तुत करती है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपके विश्वास को हिला सकता है। चैप्टर 2, सृष्टि का छिपा हुआ सच। जुबलियों की पुस्तक के अनुसार सृष्टि एक साधारण घटना नहीं थी। यह एक दैवीय योजना थी जिसे स्वर्गदूतों ने देखा और दर्ज किया। स्वर्गदूत ने मूसा को आदिम इतिहास सुनाया जिसमें दुनिया की सृष्टि 6 दिनों में और शब्बात की स्थापना शामिल थी। पहले दिन परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, जल और सभी आत्माओं को बनाया। दूसरे दिन उसने स्वर्ग को बनाया और जल को विभाजित किया। तीसरे दिन समुद्र, नदियां, पेड़ और बगीचे बनाए गए। चौथे दिन सूरज, चंद्रमा और तारे बनाए गए। 5वें दिन समुद्र के जीव और पक्षी बनाए गए। 6ठे दिन भूमि के जानवर और अंततः मनुष्य बनाया गया।
लेकिन जुबलियों में एक विशेष विवरण है जो उत्पत्ति में नहीं मिलता। यह कहता है कि पहले सप्ताह में स्वर्गदूतों को भी बनाया गया था। ये स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा करने के लिए बनाए गए थे। उन्हें विभिन्न कार्य सौंपे गए थे। कुछ स्वर्गदूत प्रकृति की शक्तियों पर शासन करते थे, अन्य मानवता की रक्षा और मार्गदर्शन करते थे। यह अवधारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि सृष्टि केवल भौतिक नहीं थी, यह आध्यात्मिक भी थी। स्वर्गदूत और मनुष्य दोनों एक दैवीय योजना का हिस्सा थे। आदम और हव्वा की रचना भी जुबलियों में विस्तार से वर्णित है। आदम को छठे दिन बनाया गया था। उसे अदन के बगीचे में रखा गया था। परमेश्वर ने आदम को बगीचे की देखभाल करने का आदेश दिया। उसे हर पेड़ का फल खाने की अनुमति थी, सिवाय भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के। फिर परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। वह आदम की पसली से बनाई गई थी। यह दर्शाता है कि वे एक ही मांस थे। उन्हें एक साथी और साझेदार के रूप में बनाया गया था। लेकिन इस सुंदर शुरुआत के पीछे एक अंधेरा रहस्य छिपा था। क्या आदम और हव्वा वास्तव में स्वतंत्र थे, या क्या उनकी नियति पहले से ही लिखी हुई थी? शब्बात की स्थापना जुबलियों में बहुत महत्वपूर्ण है। 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। उसने इस दिन को पवित्र घोषित किया। यह केवल एक आराम का दिन नहीं था, यह एक दैवीय आदेश था। शब्बात को मनाना परमेश्वर के साथ वाचा का संकेत था। जो लोग इसे तोड़ते थे उनके लिए गंभीर परिणाम थे। जुबलियों के अनुसार शब्बात को तोड़ना मृत्यु के योग्य पाप था। यह दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण यह आदेश था, लेकिन ज्यादातर लोग इस गंभीरता को नहीं समझते। क्या आप शब्बात को पवित्र मानते हैं, या क्या यह सिर्फ एक और दिन है? जुबलियों में अशुद्धता की अवधि के बारे में भी कानून है। जब हव्वा ने कैन को जन्म दिया तो वह 40 दिनों तक अशुद्ध रही। फिर उसे 80 दिनों तक पवित्र स्थान से दूर रहना पड़ा। जब उसने हाबिल को जन्म दिया तो वही नियम लागू हुए। ये नियम केवल स्वच्छता के बारे में नहीं थे, वे पवित्रता और परमेश्वर के सामने शुद्धता के बारे में थे। ये कानून दर्शाते हैं कि जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। हर कार्य, हर घटना, हर जन्म और मृत्यु दैवीय व्यवस्था का हिस्सा थी। लेकिन फिर सर्प आया। हव्वा को प्रलोभन दिया गया। उसने निषिद्ध फल खाया और आदम को भी दिया। यह मानवता के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। यह मनुष्य के पतन का क्षण था। जुबलियों के अनुसार यह पाप केवल आदम और हव्वा को प्रभावित नहीं करता था, यह पूरी मानवता को प्रभावित करता था। इस पाप के कारण उन्हें बगीचे से निकाल दिया गया। उन्हें कठिनाई और दर्द का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से नहीं छोड़ा। उसने उन्हें कपड़े दिए, उसने उन्हें जीवन जीने का मार्ग दिखाया और उसने उद्धार की आशा दी। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे पाप ने दुनिया को भ्रष्ट किया। हम कैन और हाबिल की कहानी सुनेंगे और हम देखेंगे कि कैसे महाप्रलय आया। क्या आप तैयार हैं इस अंधेरे यात्रा के लिए? सब्सक्राइब करें इस बाइबल रहस्य उद्घाटन श्रृंखला को जारी रखने के लिए। चैप्टर 3, नूह और महाप्रलय का अनकहा इतिहास। कैन और हाबिल की कहानी हमें मानव प्रकृति की अंधेरी सच्चाई दिखाती है। कैन एक किसान था और हाबिल एक चरवाहा। दोनों ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया और कैन के को अस्वीकार किया। इससे कैन के दिल में ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। यह मानव इतिहास की पहली हत्या थी। जुबलियों के अनुसार इस पाप के लिए कैन को शापित किया गया। उसे पृथ्वी पर भटकना पड़ा। उसके वंशज भी पाप के रास्ते पर चले। धीरे धीरे दुनिया अधिक से अधिक भ्रष्ट होती गई। लेकिन आदम और हव्वा को एक और पुत्र हुआ जिसका नाम शेत था। शेत धर्मी था। उसकी वंशावली परमेश्वर के प्रति वफादार रही। इसी वंशावली से नूह का जन्म हुआ। जुबलियों में नूह के बचपन के बारे में अद्भुत विवरण है। जब नूह का जन्म हुआ तो उसके पिता लामेक डर गए। बच्चा असाधारण दिखता था। उसकी त्वचा चमकदार थी। उसकी आंखें ज्ञान से भरी थीं।
लामेक को डर था कि यह बच्चा वॉचर्स के पापी संबंध का परिणाम हो सकता है, लेकिन नूह के दादा मतुशेलह ने उसे आश्वासन दिया कि यह बच्चा परमेश्वर का चुना हुआ है। वॉचर्स की कहानी जुबलियों में केंद्रीय है। ये स्वर्गदूत पृथ्वी पर मनुष्यों को सिखाने के लिए भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के आदेश की अवज्ञा की। उन्होंने मानव महिलाओं से विवाह किया। इन संबंधों से नेफिलिम का जन्म हुआ, विशाल और शक्तिशाली प्राणी। ये नेफिलिम हिंसक और दुष्ट थे। उन्होंने पृथ्वी को रक्त से भर दिया। उन्होंने मनुष्यों को पाप और भ्रष्टाचार सिखाया। वॉचर्स ने मनुष्यों को जादू, हथियार बनाना और अन्य निषिद्ध ज्ञान भी सिखाया। यह सब परमेश्वर की योजना के खिलाफ था और परिणाम भयानक थे। पृथ्वी पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी। हर जगह हिंसा और बुराई फैली हुई थी। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की हर कल्पना केवल बुरी थी। उसने फैसला किया कि पृथ्वी को नष्ट करना होगा। लेकिन नूह धर्मी था। परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने का आदेश दिया। उसने उसे सटीक निर्देश दिए। जहाज कितना बड़ा होना चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए और कैसे इसे बनाना चाहिए। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने विश्वास के साथ जहाज बनाया, भले ही लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जुबलियों के अनुसार जब जहाज तैयार हो गया तो नूह ने अपने परिवार और जानवरों को अंदर ले लिया। फिर महाप्रलय आया। 40 दिनों तक बारिश होती रही। पृथ्वी के सभी झरने फूट पड़े। पानी इतना ऊंचा हो गया कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी मर गया। केवल नूह और जहाज में जो लोग थे वे बच गए। यह परमेश्वर का न्याय था, लेकिन यह उसकी दया भी थी, क्योंकि उसने नूह को बचाया और मानवता को एक नई शुरुआत दी। जब पानी उतर गया तो जहाज अरारात पर्वत पर टिका। नूह ने एक कबूतर भेजा, यह देखने के लिए कि पानी कम हुआ है या नहीं। पहली बार कबूतर वापस आया। दूसरी बार वह जैतून की पत्ती लेकर आया। तीसरी बार वह वापस नहीं आया। तब नूह को पता चला कि पृथ्वी फिर से रहने योग्य हो गई है। वह जहाज से बाहर आया। उसने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक वेदी बनाई। उसने बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर ने एक वाचा बनाई कि वह फिर कभी पृथ्वी को महाप्रलय से नष्ट नहीं करेगा। लेकिन जुबलियों में एक और महत्वपूर्ण विवरण है। जब नूह और उसके बेटे जहाज से बाहर आए, तो दुष्ट आत्माएं भी बची रहीं। ये आत्माएं नेफिलिम के वंशज थीं। वे मनुष्यों को गुमराह करने के लिए पृथ्वी पर घूमने लगीं। नूह ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि इन आत्माओं को बांध दिया जाए। परमेश्वर ने आदेश दिया कि 10% आत्माओं को मास्तेमा, शैतान के नेता के अधीन रहने दिया जाए। बाकी को कैद कर लिया गया। यह दर्शाता है कि बुराई पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। यह आज भी मौजूद है। अगले अध्याय में हम अब्राहम की कहानी सुनेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उसने मूर्ति पूजा को खारिज किया और सच्चे परमेश्वर को पाया, और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उससे क्या वाचा बांधी। लाइक करें अगर यह सत्य आपको चकित करता है। चैप्टर 4, अब्राहम की आस्था की परीक्षा। अब्राहम की कहानी विश्वास और आज्ञाकारिता की कहानी है। वह नूह की वंशावली से आया था। उसका जन्म ऊर के शहर में हुआ था, एक ऐसी जगह जहां मूर्ति पूजा का बोलबाला था। लोग सूरज, चंद्रमा, तारों और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते थे। लेकिन अब्राहम बचपन से ही अलग था। जुबलियों के अनुसार जब वह सिर्फ 14 साल का था, तब उसने मूर्तियों की निरर्थकता को समझ लिया। उसने देखा कि ये मूर्तियां न बोल सकती हैं, न चल सकती हैं और न ही किसी की मदद कर सकती हैं। तो ये सच्चे देवता कैसे हो सकते हैं? एक रात अब्राहम ने अपने पिता तेरह के मूर्ति बनाने के स्थान पर आग लगा दी। उसने सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया। जब तेरह ने यह देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन अब्राहम ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि सच्चा परमेश्वर वह है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरह ने उसकी बात नहीं सुनी।
वह अपनी मूर्ति पूजा में लगा रहा, लेकिन अब्राहम ने सच्चाई की खोज जारी रखी। उसने रात में तारों को देखा और पूछा कि क्या वे ही सच्चे परमेश्वर हैं। फिर उसने महसूस किया कि तारे भी सिर्फ सृष्टि हैं, सृष्टिकर्ता नहीं। अब्राहम की खोज ने उसे सच्चे परमेश्वर की ओर ले जाया। परमेश्वर ने उससे बात की। उसने अब्राहम को अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घर को छोड़ने के लिए कहा। परमेश्वर ने वादा किया कि वह उसे एक महान राष्ट्र बनाएगा, उसे भूमि देगा और उसके माध्यम से पृथ्वी की सभी जातियां आशीर्वाद पाएंगी। यह एक असाधारण वादा था। अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वह अपनी पत्नी साराह और अपने भतीजे लूत के साथ कनान की भूमि में चला गया। जुबलियों में अब्राहम के जीवन के कई विवरण हैं जो बाइबल में नहीं मिलते। उदाहरण के लिए, यह बताता है कि अब्राहम ने खेती और पशुपालन के साथ साथ कैसे विभिन्न कानूनों का पालन किया। उसने पवित्र त्योहारों को मनाया, उसने बलिदान चढ़ाए और उसने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा किया। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से फिर से बात की। उसने उसे खतना करने का आदेश दिया। यह परमेश्वर के साथ वाचा का संकेत था। अब्राहम ने खुद का, अपने बेटे इश्माएल का और अपने घर के सभी पुरुषों का खतना किया। यह वाचा पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी थी। लेकिन अब्राहम के जीवन में सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब परमेश्वर ने उसे अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा। यह एक भयानक आदेश था। इसहाक अब्राहम का प्रिय बेटा था, वादे का बेटा। लेकिन अब्राहम ने सवाल नहीं किया। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर के पास एक योजना है। वह इसहाक को लेकर मोरियाह पर्वत पर गया। उसने एक वेदी बनाई, उसने लकड़ी रखी और जब वह इसहाक को बलिदान करने वाला था, तब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे रोका। परमेश्वर ने कहा कि उसने अब्राहम के विश्वास को देख लिया है। उसने एक मेढ़ा प्रदान किया जिसे बलिदान किया जा सके। यह घटना अब्राहम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। यह दिखाता है कि उसका विश्वास कितना मजबूत था। वह परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था, यहां तक कि अपने बेटे को भी। जुबलियों के अनुसार यह परीक्षा शैतान मास्तेमा द्वारा लाई गई थी। उसने परमेश्वर को चुनौती दी कि अब्राहम वफादार नहीं रहेगा, लेकिन अब्राहम ने साबित किया कि उसका विश्वास अटल था और परमेश्वर ने उसे और अधिक आशीर्वाद दिया। उसने फिर से वादा किया कि उसके वंशज तारों की तरह अनगिनत होंगे। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को भी सिखाया कि परमेश्वर की सेवा कैसे करें। उसने उसे पवित्र नियमों और वाचाओं के बारे में बताया। उसने उसे बताया कि मूर्ति पूजा से कैसे बचें और उसने उसे आशीर्वाद दिया कि वह भी परमेश्वर के चुने हुए लोगों का पिता बनेगा। अब्राहम की मृत्यु के समय वह जानता था कि उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की है। उसने अपने वंश को एक मजबूत विश्वास विरासत में दिया और यह विरासत आज भी जीवित है। अगले अध्याय में हम याकूब और एसाव की कहानी सुनेंगे। हम देखेंगे कि कैसे दो भाइयों के बीच संघर्ष ने इतिहास को बदल दिया। टिप्पणी में अपनी व्याख्या साझा करें। चैप्टर 5, याकूब और एसाव का संघर्ष। याकूब और एसाव की कहानी भाग्य, चुनाव और परमेश्वर की योजना के बारे में है। जब रिबका गर्भवती थी, तो उसके गर्भ में दो बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसने परमेश्वर से पूछा कि यह क्यों हो रहा है। परमेश्वर ने उसे बताया कि दो राष्ट्र उसके गर्भ में हैं, एक दूसरे से मजबूत होगा और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। यह भविष्यवाणी याकूब और एसाव के पूरे जीवन को परिभाषित करेगी। जब बच्चे पैदा हुए तो एसाव पहले निकला। वह लाल और बालों से ढका हुआ था। याकूब उसकी एड़ी पकड़े हुए निकला। इसका अर्थ था कि वह बड़े भाई से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके व्यक्तित्व बहुत अलग थे। एसाव एक कुशल शिकारी था। वह खुले मैदान में रहना पसंद करता था। याकूब शांत और घरेलू था। वह तंबू में रहना पसंद करता था। इसहाक एसाव को प्यार करता था,
क्योंकि वह उसके लिए शिकार लाता था। लेकिन रिबका याकूब को प्यार करती थी। यह पक्षपात परिवार में तनाव पैदा करता था। एक दिन याकूब खाना बना रहा था। एसाव शिकार से थका हुआ और भूखा लौटा। उसने याकूब से खाना मांगा। याकूब ने कहा कि वह खाना देगा, लेकिन एसाव को अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेचना होगा। एसाव ने सोचा कि जन्मसिद्ध अधिकार का क्या मतलब है अगर वह भूख से मर जाए। उसने अपना जन्मसिद्ध अधिकार एक कटोरे दाल के लिए बेच दिया। यह एक भयानक फैसला था। जुबलियों के अनुसार यह दर्शाता है कि एसाव ने आध्यात्मिक चीजों को महत्व नहीं दिया। उसने भौतिक संतुष्टि को आध्यात्मिक विरासत से अधिक महत्व दिया, और इस निर्णय के परिणाम उसके पूरे जीवन को प्रभावित करेंगे। बाद में जब इसहाक बूढ़ा और अंधा हो गया, तो उसने एसाव को बुलाया। उसने उसे शिकार करने और खाना बनाने के लिए कहा ताकि वह उसे आशीर्वाद दे सके। लेकिन रिबका ने यह सुन लिया। उसे याद था कि परमेश्वर ने कहा था कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा। उसने एक योजना बनाई। उसने याकूब को बकरे का मांस पकाने के लिए कहा। उसने उसे एसाव के कपड़े पहनाए और उसने उसकी त्वचा पर बकरे की खाल लगा दी ताकि वह एसाव की तरह बालों वाला महसूस हो। याकूब अपने पिता के पास गया। इसहाक को शक हुआ। उसने पूछा कि क्या वह वाकई एसाव है, लेकिन खाल और कपड़ों ने उसे धोखा दिया। उसने याकूब को आशीर्वाद दिया, सोचकर कि वह एसाव है। जब एसाव लौटा तो उसे पता चला कि क्या हुआ है। वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने रोया और अपने पिता से आशीर्वाद मांगा, लेकिन इसहाक ने कहा कि उसने पहले ही आशीर्वाद दे दिया है और वह बदला नहीं जा सकता। एसाव ने याकूब से बदला लेने की कसम खाई। उसने कहा कि जब उसके पिता की मृत्यु होगी तो वह याकूब को मार देगा। रिबका ने यह सुना और याकूब को भागने के लिए कहा। उसने उसे अपने भाई लाबान के पास हारान जाने के लिए कहा। याकूब भाग गया, जानते हुए कि उसका भाई उसे मारना चाहता है। रास्ते में याकूब ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने एक सीढ़ी देखी जो पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचती थी। स्वर्गदूत उस सीढ़ी पर चढ़ रहे और उतर रहे थे। परमेश्वर ने याकूब से बात की। उसने वादा किया कि वह उसके साथ रहेगा, वह उसे भूमि देगा और उसके वंशज अनगिनत होंगे। याकूब जाग गया और जान गया कि यह स्थान पवित्र है। उसने वहां एक पत्थर की वेदी बनाई। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर। और उसने वादा किया कि अगर परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा तो वह उसकी सेवा करेगा। याकूब लाबान के पास पहुंचा। उसने लाबान की बेटी राहेल से प्रेम किया। लाबान ने कहा कि अगर याकूब 7 साल उसके लिए काम करेगा तो वह राहेल से शादी कर सकता है। याकूब ने सहमति दी। उसने 7 साल कड़ी मेहनत की, लेकिन शादी की रात लाबान ने राहेल के बजाय उसकी बड़ी बेटी लियाह को भेजा। याकूब को धोखा दिया गया था। उसने लाबान से शिकायत की, लेकिन लाबान ने कहा कि उसके रीति रिवाज के अनुसार बड़ी बेटी को पहले शादी करनी चाहिए। याकूब को राहेल पाने के लिए 7 साल और काम करना पड़ा। याकूब की 2 पत्नियां और उनकी दासियां थीं। उनसे 12 बेटे पैदा हुए जो इज़राइल के 12 गोत्रों के पिता बने। लेकिन याकूब का दिल अभी भी अपने भाई एसाव से मिलने के लिए परेशान था। अंततः उसने अपने परिवार और संपत्ति के साथ कनान लौटने का फैसला किया। रास्ते में वह डरा हुआ था कि एसाव अभी भी उसे मारना चाह सकता है, लेकिन जब वे मिले तो एसाव ने उसे गले लगा लिया। दोनों भाइयों ने सुलह की और परमेश्वर की योजना पूरी हुई। अगले अध्याय में हम यूसुफ की कहानी सुनेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ईर्ष्या ने एक परिवार को तोड़ दिया और कैसे परमेश्वर ने बुराई को भलाई में बदल दिया। इस सच्चाई को साथी विश्वासियों के साथ साझा करें। चैप्टर 6, यूसुफ की कहानी और मिस्र की यात्रा। यूसुफ याकूब और राहेल का प्रिय बेटा था। याकूब उसे अपने अन्य बेटों से अधिक प्यार करता था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर रंगीन कोट बनवाया। यह पक्षपात यूसुफ के भाइयों में ईर्ष्या और नफरत पैदा करता था। यूसुफ ने सपने भी देखे जो दिखाते थे कि एक दिन उसके भाई उसके सामने झुकेंगे। जब उसने अपने भाइयों को ये सपने बताए
तो उनकी नफरत और बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि उसे मार देना चाहिए। एक दिन जब यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में उनके पास गया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। पहले उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई, लेकिन रूबेन, सबसे बड़े भाई, ने हस्तक्षेप किया। उसने कहा कि उसे गड्ढे में फेंक दें, लेकिन मारे नहीं। उसकी योजना बाद में यूसुफ को बचाने की थी, लेकिन जब रूबेन दूर था, तो अन्य भाइयों ने यूसुफ को इश्माइली व्यापारियों को बेच दिया। ये व्यापारी उसे मिस्र ले गए। भाइयों ने यूसुफ के कोट को बकरे के खून में भिगोया और अपने पिता को दिखाया। याकूब ने सोचा कि एक जंगली जानवर ने यूसुफ को मार दिया है। वह बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि वह शोक में मरेगा। मिस्र में यूसुफ को पोतीफर नाम के एक अधिकारी को बेच दिया गया। यूसुफ ईमानदारी और कड़ी मेहनत से काम करता था। परमेश्वर उसके साथ था। पोतीफर ने देखा कि उसके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसने यूसुफ को अपने पूरे घर का प्रबंधक बना दिया। लेकिन पोतीफर की पत्नी यूसुफ से आकर्षित हो गई। उसने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने मालिक और परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं कर सकता। क्रोधित होकर पोतीफर की पत्नी ने झूठा आरोप लगाया कि यूसुफ ने उस पर हमला किया। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर अभी भी उसके साथ था। जेल में उसने फिरौन के 2 अधिकारियों, मुख्य पिलाने वाले और मुख्य रोटी बनाने वाले के सपनों की व्याख्या की। उसकी व्याख्याएं सच साबित हुईं। 2 साल बाद फिरौन ने भी सपने देखे। किसी ने भी उन सपनों की व्याख्या नहीं कर सका। तब मुख्य पिलाने वाले को यूसुफ याद आया। उसने फिरौन को बताया। फिरौन ने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ ने व्याख्या की कि 7 साल की समृद्धि होगी, जिसके बाद 7 साल का अकाल आएगा। उसने सलाह दी कि अच्छे साल में अनाज जमा किया जाए। फिरौन यूसुफ की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। उसने यूसुफ को मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। यूसुफ ने समृद्धि के वर्षों में बहुत अनाज जमा किया। जब अकाल आया तो मिस्र के पास पर्याप्त भोजन था, लेकिन कनान में याकूब और उसके बेटे भूख से पीड़ित थे। याकूब ने अपने बेटों को मिस्र भोजन खरीदने के लिए भेजा। जब भाई यूसुफ के सामने आए तो उन्होंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उसने उनका परीक्षण किया। उसने उनसे सवाल पूछे। उसने सख्ती से बात की। यूसुफ ने कहा कि वे अपने सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को लाएं। पहले तो भाइयों ने इनकार किया, लेकिन भूख के कारण उन्हें बिन्यामीन को लाना पड़ा। जब बिन्यामीन मिस्र आया तो यूसुफ बहुत भावुक हो गया। उसने अंततः अपनी पहचान प्रकट की। भाई डर गए। उन्हें लगा कि यूसुफ उनसे बदला लेगा, लेकिन यूसुफ ने कहा कि उसे कोई क्रोध नहीं है। उसने कहा कि जो कुछ हुआ वह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। परमेश्वर ने बुराई को भलाई में बदल दिया। यूसुफ ने अपने पूरे परिवार को मिस्र आने के लिए आमंत्रित किया। याकूब और उसका पूरा परिवार मिस्र चला गया। फिरौन ने उन्हें गोशेन की भूमि दी। वहां वे समृद्ध हुए। याकूब अपने परिवार के साथ फिर से मिलकर खुश था। उसने देखा कि परमेश्वर ने अपने सभी वादे पूरे किए। जब याकूब की मृत्यु का समय आया तो उसने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया। उसने हर एक को विशेष शब्द और भविष्यवाणी दी। फिर वह मर गया और अपने पिताओं के साथ दफनाया गया। यूसुफ भी बाद में मर गया, लेकिन उसने अपने भाइयों से वादा लिया कि जब परमेश्वर उन्हें कनान वापस लाएगा तो वे उसकी हड्डियों को साथ ले जाएंगे। अगले अध्याय में हम मूसा के जन्म और मिस्र से पलायन की कहानी सुनेंगे। हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी से मुक्त किया। अधिक बाइबल रहस्योद्घाटन के लिए सब्सक्राइब करें। चैप्टर 7, मूसा का जन्म और मिस्र से पलायन। समय बीतने के साथ ये मिस्र में इस्राएलियों की संख्या बहुत बढ़ गई। एक नया फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसे डर था कि इस्राएली बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। उसने उन्हें गुलाम बना दिया। उसने उन्हें कठोर श्रम में लगा दिया। उन्हें ईंटें बनानी पड़ीं और पिथोम और रामसेस शहर बनाने पड़े।
लेकिन इस्राएली अभी भी बढ़ते रहे। तब फिरौन ने एक भयानक आदेश दिया। उसने कहा कि हर नवजात इस्राएली लड़के को नील नदी में फेंक दिया जाए। यह एक क्रूर नरसंहार था। इसी समय लेवी परिवार में एक बेटा पैदा हुआ। उसकी मां ने देखा कि वह एक सुंदर बच्चा है। उसने उसे छिपाने की कोशिश की। 3 महीने तक वह उसे छिपाती रही, लेकिन फिर यह असंभव हो गया। उसने एक टोकरी बनाई और उसे तारकोल से ढक दिया ताकि वह पानी में तैर सके। उसने बच्चे को टोकरी में रखा और नील नदी के किनारे सरकंडों में छिपा दिया। उसकी बहन मिरियम दूर से देख रही थी कि क्या होता है। फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी पर आई। उसने टोकरी देखी और उसे खोलने के लिए अपनी दासियों को भेजा। जब फिरौन की बेटी ने बच्चे को देखा, तो उसे दया आई। उसने कहा कि यह एक इजरायली बच्चा है। मिरियम साहसपूर्वक आगे बढ़ी। उसने पूछा कि क्या वह एक इजरायली महिला को बुला सकती है जो बच्चे को दूध पिलाए। फिरौन की बेटी ने सहमति दी। मिरियम ने अपनी मां को बुलाया। फिरौन की बेटी ने मूसा की मां को बच्चे की देखभाल के लिए भुगतान किया। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसे फिरौन की बेटी के पास लाया गया। उसने उसे अपने बेटे के रूप में गोद लिया और उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि उसने उसे पानी से निकाला था। मूसा मिस्र के राजमहल में बड़ा हुआ। उसे मिस्र की सारी बुद्धि और ज्ञान सिखाया गया, लेकिन वह जानता था कि वह एक इस्राएली है। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने लोगों के दुख को देखा। एक दिन उसने एक मिस्री को एक इस्राएली को मारते हुए देखा। गुस्से में मूसा ने मिस्री को मार डाला और उसे रेत में छिपा दिया। अगले दिन जब उसने 2 इस्राएलियों को लड़ते देखा, तो उसने पूछा कि वे क्यों लड़ रहे हैं। एक ने कहा कि क्या वह भी उसे मारना चाहता है जैसे उसने मिस्री को मारा था। मूसा डर गया। उसे पता था कि उसका रहस्य उजागर हो गया है। फिरौन ने मूसा को मारने की कोशिश की, लेकिन मूसा भाग गया। वह मिद्यान की भूमि में गया। वहां उसे एक कुएं के पास कुछ महिलाओं को देखा जो अपने पिता की भेड़ों को पानी पिला रही थीं। कुछ चरवाहों ने उन्हें दूर धकेलने की कोशिश की। मूसा ने उनकी मदद की। महिलाएं उसे अपने पिता रागुएल के पास ले गईं। रागुएल ने मूसा को अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। बाद में मूसा ने रागुएल की बेटी सिप्पोरा से शादी की। वह एक चरवाहा बन गया और 40 साल तक रेगिस्तान में रहा। एक दिन जब मूसा होरेब पर्वत के पास भेड़ें चरा रहा था तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक झाड़ी आग में जल रही थी, लेकिन जल नहीं रही थी। मूसा पास गया यह देखने के लिए। परमेश्वर ने झाड़ी से उससे बात की। उसने कहा कि वह अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। उसने कहा कि उसने मिस्र में अपने लोगों का दुख देखा है, अब वह उन्हें बचाने जा रहा है। परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजने का फैसला किया। मूसा ने कई बहाने बनाए। उसने कहा कि वह योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके साथ रहेगा। परमेश्वर ने मूसा को संकेत दिए। उसकी लाठी सांप बन गई और फिर वापस लाठी बन गई। उसका हाथ कोढ़ी हो गया और फिर ठीक हो गया। परमेश्वर ने उसे अपने भाई हारून को साथ ले जाने के लिए कहा, जो उसके लिए बोलेगा। मूसा ने अंततः सहमति दी। वह मिस्र लौटा। उसने हारून से मुलाकात की। साथ में वे इस्राएली बुजुर्गों के पास गए। उन्होंने परमेश्वर का संदेश सुनाया। लोगों ने विश्वास किया और परमेश्वर की आराधना की। फिर मूसा और हारून फिरौन के पास गए, लेकिन फिरौन ने इनकार कर दिया कि वह इस्राएलियों को जाने दे। उसने कहा कि वह इस्राएल के परमेश्वर को नहीं जानता। फिरौन ने इस्राएलियों के काम का बोझ और बढ़ा दिया। उन्हें अब अपने लिए पुआल खोजना पड़ता था। लोग मूसा से नाराज हो गए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अभी देखेगा कि परमेश्वर क्या करने वाला है। और फिर शुरू हुई वे 10 विपत्तियां जो मिस्र को ऊन हिला देंगी। अगले अध्याय में हम इन विपत्तियों और फिरौन के पतन की कहानी सुनेंगे। लाइक करें अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है। चैप्टर 8 10 विपत्तियां और फिरौन का पतन। 10 विपत्तियां परमेश्वर के न्याय और सामर्थ्य का प्रदर्शन थीं।
पहली विपत्ति में मूसा ने नील नदी के पानी को खून में बदल दिया। मछलियां मर गईं, नदी से दुर्गंध आने लगी। मिस्रवासी पानी नहीं पी सकते थे, लेकिन फिरौन ने अपना दिल कठोर कर लिया। उसने इस्राएलियों को जाने देने से इनकार कर दिया। दूसरी विपत्ति में मेंढक पूरे मिस्र में फैल गए। वे घरों में, बिस्तरों में और खाने में आ गए। फिरौन ने मूसा से प्रार्थना करने के लिए कहा। उसने वादा किया कि वह लोगों को जाने देगा, लेकिन जब मेंढक मर गए तो फिरौन ने फिर अपना वादा तोड़ दिया। तीसरी विपत्ति में धूल जूं बन गई। हर जगह जूं थीं। मिस्र के जादूगर भी यह चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि यह परमेश्वर की उंगली है, लेकिन फिरौन ने फिर भी नहीं सुना। चौथी विपत्ति में मक्खियों के झुंड आए। वे केवल मिस्रवासियों पर आए, इस्राएलियों पर नहीं। यह दिखाता था कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा कर रहा था। फिरौन ने फिर से वादा किया कि वह लोगों को जाने देगा, लेकिन जब विपत्ति रुकी तो उसने फिर अपना मन बदल दिया। यह एक पैटर्न बन गया। फिरौन वादा करता, फिर अपना वादा तोड़ देता। पांचवीं विपत्ति में मिस्र के पशुओं पर बीमारी आई। घोड़े, गधे, ऊंट, गाय और भेड़ें मरने लगीं, लेकिन इस्राएलियों के पशु सुरक्षित रहे। फिर भी फिरौन ने अपना दिल कठोर किया। छठी विपत्ति में फोड़े और छाले आए। मूसा ने भट्टी की राख को हवा में फेंका। यह मनुष्यों और पशुओं पर फोड़े बन गए। यहां तक कि मिस्र के जादूगर भी पीड़ित हुए। वे मूसा के सामने खड़े नहीं हो सके, लेकिन फिरौन का दिल अभी भी कठोर था। वह नहीं सुनना चाहता था। सातवीं विपत्ति में भयानक ओले आए। बिजली चमकी, आग और ओले एक साथ गिरे। यह इतना तीव्र था कि जो कोई बाहर था वह मर गया। फसलें नष्ट हो गईं, पेड़ टूट गए। फिरौन ने स्वीकार किया कि उसने पाप किया है, लेकिन जब ओले रुक गए तो उसने फिर अपना मन बदल दिया। आठवीं विपत्ति में और टिड्डियां आईं। वे इतनी सारी थीं कि जमीन काली दिखती थी। उन्होंने हर हरी चीज खा ली, कुछ भी नहीं बचा। फिरौन के सेवकों ने भी उससे विनती की कि वह इस्राएलियों को जाने दे, लेकिन फिरौन अड्डा रहा। नौवीं विपत्ति में घना अंधकार आया। 3 दिनों तक मिस्र में अंधकार छाया रहा। लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। वे अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे, लेकिन इस्राएलियों के घरों में प्रकाश था। यह दिखाता था कि परमेश्वर उनके साथ था। फिरौन ने मूसा को बुलाया। उसने कहा कि लोग जा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने पशु छोड़ने होंगे। मूसा ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वे परमेश्वर की आराधना के लिए सब कुछ ले जाएंगे। फिरौन बहुत क्रोधित हुआ। उसने मूसा को कभी वापस न आने की धमकी दी। फिर परमेश्वर ने 10वीं और अंतिम विपत्ति की घोषणा की। मिस्र के सभी पहलौठे मरेंगे। फिरौन के पहलौठे से लेकर नौकर के पहलौठे तक, यहां तक कि पशुओं के पहलौठे भी। यह सबसे भयानक विपत्ति थी, लेकिन इस्राएलियों को एक विशेष निर्देश दिया गया। उन्हें एक मेमना लेना था, उसे मारना था और उसके खून को अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना था। यह संकेत होगा कि मौत के दूत को उस घर को छोड़ देना चाहिए। यह पहला फसह था, एक रात जो इतिहास को बदल देगी। आधी रात को परमेश्वर ने मिस्र के सभी पहलौठों को मार दिया। फिरौन का पहलौठा बेटा भी मर गया। पूरे मिस्र में रोना और विलाप हुआ। हर घर में मृत्यु थी। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। उसने कहा कि वे तुरंत जाएं, सभी इस्राएलियों को लेकर, सभी पशुओं को लेकर जाएं। मिस्रवासी इतने डर गए कि उन्होंने इस्राएलियों को सोना, चांदी और कपड़े दिए। परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। वह अपने लोगों को मिस्र से बाहर ला रहा था। और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे फसह एक पवित्र पर्व बन गया। चैप्टर 9, फसह पर्व और व्यवस्था की स्थापना। फसह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह एक पवित्र पर्व और स्मृति बन गई। जुबलियों के अनुसार फसह का पर्व हर साल मनाया जाना चाहिए। यह 14वें दिन प्रथम महीने के शाम को मनाया जाता है। इस रात इस्राएलियों को मेमने का मांस खाना चाहिए। उन्हें अखमीरी रोटी और कड़वी जड़ी बूटियां भी खानी चाहिए।
यह उनकी मिस्र से मुक्ति की याद दिलाता है। यह याद दिलाता है कि परमेश्वर ने कैसे उनके घरों को मौत के दूत से बचाया। यह याद दिलाता है कि उन्हें जल्दी में निकलना पड़ा था। जुबलियों में फसह के पालन के लिए विस्तृत निर्देश हैं। मेमने को शाम को मारा जाना चाहिए। उसके खून को वेदी पर चढ़ाया जाना चाहिए। मांस को उसी रात खाया जाना चाहिए। कुछ भी सुबह तक नहीं बचना चाहिए। अगर कुछ बचता है आज तो उसे जला देना चाहिए। यह पर्व केवल यरूशलेम में या परमेश्वर द्वारा चुने गए स्थान पर मनाया जाना चाहिए। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। जो कोई इसे तोड़ता है वह परमेश्वर के सामने दोषी है। इस्राएलियों को हर पीढ़ी में यह पर्व मनाना चाहिए। फसह के बाद अख़मीरी रोटी का पर्व आता है। यह 7 दिनों तक चलता है। इन दिनों में कोई खमीर नहीं खाया जाना चाहिए। घरों से सारा खमीर निकाल दिया जाना चाहिए। यह पवित्रता और नई शुरुआत का संकेत है। खमीर पाप का प्रतीक है। इसे हटाने का मतलब है पाप को दूर करना। यह पर्व भी बहुत गंभीरता से मनाया जाना चाहिए। पहला दिन और 7वां दिन विशेष रूप से पवित्र हैं। इन दिनों में कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को परमेश्वर की आराधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जुबलियों में शब्बात के नियम भी बहुत सख्त हैं। शब्बात 7वां दिन है, वो आराम का दिन। यह सृष्टि के समय से परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। कोई यात्रा नहीं की जानी चाहिए। कोई व्यापार नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि खाना बनाना भी मना है। शब्बात के लिए खाना पहले से तैयार किया जाना चाहिए। जो कोई शब्बात को तोड़ता है उसे मार दिया जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि यह कानून कितना महत्वपूर्ण था। शब्बात परमेश्वर के साथ वाचा का संकेत था। जुबलियों 49 साल के चक्र या जुबली वर्ष की भी बात करती है। हर 7 साल के बाद 7वां साल एक विशेष विश्राम का साल होता है। उस साल भूमि को आराम दिया जाता है। कोई फसल नहीं बोई जाती। जो अपने आप उगता है उसे गरीबों और जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता है। 7 बार 7 साल के बाद यानी 49 साल के बाद जुबली वर्ष आता है। इस साल में सभी कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। सभी गुलामों को मुक्त कर दिया जाता है। भूमि अपने मूल मालिकों को वापस कर दी जाती है। यह न्याय और समानता को बहाल करने का समय है। जुबलियों में अन्य पर्व भी वर्णित हैं। सप्ताहों का पर्व, जिसे पेंतेकुस्त भी कहा जाता है, अन्न फसल का पर्व है। यह फसह के 50 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन लोग परमेश्वर को पहली फसल चढ़ाते हैं। वे उसकी भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर झोपड़ियों का पर्व है, जिसे सुक्कोत भी कहा जाता है। यह 7वें महीने में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान लोग अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं। यह उन्हें याद दिलाता है कि उनके पूर्वज रेगिस्तान में कैसे रहते थे। यह परमेश्वर के प्रावधान और सुरक्षा को याद करने का समय है। सभी ये पर्व और नियम एक उद्देश्य के लिए हैं। वे इस्राएलियों को परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते की याद दिलाते हैं। वे उन्हें पवित्र और अलग रहने के लिए कहते हैं। वे उन्हें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है, और वे उन्हें आज्ञाकारिता और विश्वास में जीने के लिए बुलाते हैं। जुबलियों का संदेश स्पष्ट है। परमेश्वर पवित्र है। उसके लोगों को भी पवित्र होना चाहिए, और पवित्रता का मतलब है उसके नियमों और आदेशों का पालन करना। अगले अध्याय में हम इन पवित्र नियमों को और गहराई से देखेंगे। टिप्पणी करें अगर यह आपको प्रेरित करता है। चैप्टर 10, पवित्र नियम और शब्बात का महत्व। पवित्रता केवल एक अवधारणा नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। जुबलियों के अनुसार परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत विशिष्ट निर्देश दिए। ये निर्देश केवल धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में नहीं हैं। वे दैनिक जीवन के हर पहलू को छूते हैं। विवाह से लेकर भोजन तक, नए काम से लेकर आराधना तक, सब कुछ परमेश्वर के नियम के अधीन है। सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक खून न खाने का निर्देश है। नूह के समय से परमेश्वर ने कहा था कि खून में जीवन है।
इसलिए खून को नहीं खाना चाहिए, इसे जमीन पर उंडेल देना चाहिए। यह नियम केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, यह जीवन के प्रति सम्मान के बारे में है। यह परमेश्वर की पवित्रता को पहचानने के बारे में है। जुबलियों में कहा गया है कि जो कोई खून खाता है उसे उसके लोगों से काट दिया जाएगा। यह गंभीर पाप है। इसी तरह विवाह के बारे में भी सख्त नियम है। इस्राएलियों को अन्य जातियों की महिलाओं से शादी नहीं करनी चाहिए, उन्हें केवल अपने ही लोगों से शादी करनी चाहिए। यह सांस्कृतिक शुद्धता बनाए रखने के लिए है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित हो। शकेम की घटना जुबलियों में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जब शकेम ने दीना के साथ बलात्कार किया, तो यह केवल व्यक्तिगत पाप नहीं था, यह पूरे समुदाय के खिलाफ अपराध था। शिमोन और लेवी ने शकेम के शहर को नष्ट कर दिया। याकूब ने उनके कार्यों की आलोचना की, लेकिन जुबलियों के अनुसार उन्होंने सही किया। उन्होंने अपनी बहन के सम्मान की रक्षा की, उन्होंने इस्राएल की पवित्रता की रक्षा की। यह दिखाता है कि पवित्रता को बनाए रखने के लिए कभी कभी कठोर कार्रवाई जरूरी होती है। खतना भी एक केंद्रीय नियम है। जुबलियों के अनुसार हर पुरुष बच्चे का 8वें दिन खतना होना चाहिए। यह अब्राहम के साथ बनाई गई वाचा का संकेत है। जो कोई खतना नहीं कराता वह वाचा से बाहर है, वह परमेश्वर के लोगों का हिस्सा नहीं है। यह नियम इतना महत्वपूर्ण है कि स्वर्गदूत भी इसका पालन करते हैं। जुबलियों कहती है कि सृष्टि के समय से स्वर्गदूतों का खतना किया गया था। यह दिखाता है कि यह नियम केवल मानव परंपरा नहीं है, यह दैवीय व्यवस्था है। दशमांश या टिथ भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। जुबलियों के अनुसार इस्राएलियों को अपनी आय का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना चाहिए। यह लेवियों और याजकों का समर्थन करता है। यह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता है। यह परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का संकेत है। अब्राहम ने पहली बार दशमांश दिया था। उसने अपनी जीत के बाद मलिकिसिदक को 10वां हिस्सा दिया। तब से यह अभ्यास जारी है। यह दिखाता है कि सब कुछ परमेश्वर का है, हम केवल प्रबंधक हैं। त्योहारों को मनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जुबलियों में कहा गया है कि जो कोई फसह को नहीं मनाता उसे मार डाला जाना चाहिए। यह सुनता है कठोर, लेकिन यह दिखाता है कि ये त्योहार कितने गंभीर हैं। वे केवल उत्सव नहीं हैं, वे परमेश्वर के साथ वाचा को बनाए रखने के तरीके हैं। वे समुदाय को एक साथ लाते हैं, वे अगली पीढ़ी को विश्वास सिखाते हैं और वे परमेश्वर के महान कार्यों को याद करते हैं। लेकिन सभी नियमों में से शब्बात सबसे केंद्रीय है। जुबलियों के अनुसार शब्बात सृष्टि के समय से स्थापित है। परमेश्वर ने 7 दिनों में दुनिया बनाई और 7वें दिन आराम किया। उसने इस दिन को पवित्र घोषित किया। शब्बात केवल आराम का दिन नहीं है, यह आराधना का दिन है। यह परमेश्वर के साथ समय बिताने का दिन है। यह परिवार के साथ समय बिताने का दिन है। यह दुनिया की चिंताओं से दूर जाने का दिन है। जो कोई शब्बात को तोड़ता है वह परमेश्वर की सृष्टि व्यवस्था को तोड़ता है। जुबलियों में कहा गया है कि शब्बात को तोड़ने वाले को पत्थरवाह करके मार डालना चाहिए। यह बहुत सख्त लगता है, लेकिन यह दिखाता है कि परमेश्वर अपने आदेशों को कितनी गंभीरता से लेता है। शब्बात एक परीक्षण है। यह दिखाता है कि क्या हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं। यह दिखाता है कि क्या हम उसकी आज्ञा मानते हैं, और यह हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। हम अपनी मेहनत से नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा से जीते हैं। अगले अंतिम अध्याय में हम जुबलियों की चेतावनियों और भविष्यवाणियों को देखेंगे। साझा करें यह संदेश विश्वासियों के साथ। चैप्टर 11 जुबलियों की चेतावनी और भविष्य की भविष्यवाणी। जुबलियों की पुस्तक केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह भविष्य के बारे में भी है। यह चेतावनियां और भविष्यवाणियां देती हैं। यह दिखाती है कि क्या होगा अगर इस्राएली परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं करते। जुबलियों के अनुसार अगर लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं
उन्हें तो वे महान कष्ट सहेंगे, उन्हें उनके शत्रु हरा देंगे, उन्हें बंधुआई में ले जाया जाएगा, उनकी भूमि उजाड़ हो जाएगी, उनका मंदिर नष्ट हो जाएगा। यह सब पाप का परिणाम है, यह परमेश्वर की आज्ञा न मानने का परिणाम है। लेकिन भविष्यवाणी में केवल न्याय नहीं है, आशा भी है। जुबलियों कहती है कि एक दिन परमेश्वर अपने लोगों को बहाल करेगा, वह उन्हें बंधुआई से वापस लाएगा, वह उनकी भूमि को फिर से उपजाऊ बनाएगा, वह उन्हें एक नया हृदय देगा और वे फिर से उसकी सेवा करेंगे। यह भविष्यवाणी मसीहा के आगमन की ओर इशारा करती है। यह उस समय की ओर इशारा करती है जब परमेश्वर सब कुछ नया करेगा, जब पाप और मृत्यु को हमेशा के लिए हरा दिया जाएगा। जुबलियों में मसीहा के दुखों की भी बात है। यह कहती है कि अंतिम दिनों में वो हिंसा बढ़ेगी, लालच और अन्याय हर जगह होगा, लोग परमेश्वर के नियमों को खारिज कर देंगे, परिवार टूट जाएंगे, समाज में अराजकता होगी। यह मानवता के पतन का अंतिम चरण होगा। लेकिन ठीक उसी समय परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा। वह अपने चुने हुए लोगों को बचाएगा, वह दुष्टों को नष्ट करेगा और वह अपने राज्य की स्थापना करेगा। जुबलियों में 364 दिनों के कैलेंडर का भी उल्लेख है। यह कैलेंडर चंद्र कैलेंडर से अलग है जो बाद में इस्तेमाल किया गया। 364 दिनों का कैलेंडर सौर कैलेंडर है। इसमें 52 सप्ताह हैं, प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन। यह सुनिश्चित करता है कि त्योहार हमेशा सप्ताह के एक ही दिन पड़े। यह दिखाता है कि समय परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, यह यादृच्छिक नहीं है। हर चीज की एक दैवीय योजना है। इस कैलेंडर का पालन करना परमेश्वर की योजना के प्रति वफादारी दिखाता है। जुबलियों का एक और महत्वपूर्ण संदेश है दुष्ट आत्माओं का प्रभाव। जैसा कि हमने पहले देखा, महाप्रलय के बाद भी दुष्ट आत्माएं बची रहीं। वे मास्तेमा के नेतृत्व में मनुष्यों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं। जुबलियों के अनुसार ये आत्माएं बीमारी, पाप और विनाश लाती हैं। वे लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करती हैं। इसलिए विश्वासियों को सतर्क रहना चाहिए, उन्हें प्रार्थना में मजबूत रहना चाहिए, उन्हें परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना चाहिए। जुबलियों यह भी सिखाती है कि धार्मिक नेतृत्व महत्वपूर्ण है। लेवियों को याजक के रूप में चुना गया था। उन्हें लोगों को परमेश्वर के नियम सिखाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें बलिदान चढ़ाने और पवित्र स्थान की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह एक गंभीर जिम्मेदारी थी। अगर याजक भ्रष्ट हो जाते हैं तो पूरा समाज प्रभावित होता है। इसलिए याजकों को पवित्र और वफादार रहना चाहिए। उन्हें लोगों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। जुबलियों का अंतिम संदेश है आशा का संदेश। भले ही दुनिया अंधकारमय हो, भले ही पाप हर जगह हो, परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। उसकी योजना विफल नहीं होगी। वह अपने वादों को पूरा करेगा, वह अपने लोगों को बचाएगा और एक दिन सब कुछ नया होगा। पाप और मृत्यु नहीं रहेगी, केवल धार्मिकता और शांति होगी। यह वह आशा है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह वह आशा है जो हमें विश्वास में मजबूत रखती है। जुबलियों की पुस्तक हमें याद दिलाती है कि इतिहास चक्रीय है। वही पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। पाप, न्याय, पश्चाताप और बहाली। यह चक्र तब तक जारी रहता है जब तक परमेश्वर अंततः सब कुछ समाप्त नहीं कर देता। लेकिन इस चक्र में हमारे पास विकल्प हैं। हम पाप के रास्ते पर चल सकते हैं या धार्मिकता के रास्ते पर। हम परमेश्वर को अस्वीकार कर सकते हैं या उसे स्वीकार कर सकते हैं। हमारे विकल्प हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं और जुबलियों हमें बुद्धिमानी से चुनने के लिए बुलाती है। तो आज इस संदेश को सुनने के बाद आप क्या करेंगे? क्या आप परमेश्वर के नियमों का पालन करेंगे? क्या आप पवित्रता में जीवन जिएंगे? क्या आप अगली पीढ़ी को विश्वास सिखाएंगे? ये सवाल केवल प्राचीन इस्राएलियों के लिए नहीं है, ये आज हमारे लिए भी हैं। जुबलियों की पुस्तक हमें चुनौती देती है, यह हमें आमंत्रित करती है और यह हमें आशा देती है। तो आइए हम परमेश्वर की इच्छा को समझें। आइए हम उसकी आज्ञा मानें
और आइए हम उस दिन की प्रतीक्षा करें जब वह सब कुछ नया करेगा।